नमस्कार दोस्तों। तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज दो सबसे बड़े फैसले सुनाए हैं जिनका इंतज़ार काफ़ी दिन से काफ़ी लोगों को था। हालांकि ये दोनों के दोनों फैसले जो भी सुनाए गए हैं, ये मुझे नहीं लगता कि ये फैसले हैं। ये फैसलों से ज़्यादा ऐसा लगता है कि एक तरह की सलाह है। ऑब्जर्वेशन पे ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन पे ऑब्जर्वेशन। हमने ये ऑब्जर्व किया, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, फलाना ढमकाना, ऐसी ऐसी चीज़ें बताई गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। डिसीजन में कुछ खास था नहीं, ना वो डिसीजन भी आप उसे नहीं कह सकते। लेकिन हम दोनों के बारे में बात करेंगे कि दोनों डिसीजंस आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाए हैं। हालांकि वो डिसीजंस हैं नहीं, वो सिर्फ एक तरह की एडवाइसेस हैं और एक तरह की ऑब्जर्वेशन है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सलाह दी है कि हमारी सलाह भी सुन लीजिए। तो पहला फैसला आया है महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ। आप जानते ही हैं, जैसे कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार कुछ दिन पहले गिर गई थी, और जो उद्धव गुट था वो अलग हो गया था और शिंदे गुट अलग हो गया था। शिंदे जो है अपने विधायकों को लेके चले गए थे और शिवसेना टूट गई, और उद्धव ठाकरे इस मामले को लेके चले गए थे सुप्रीम कोर्ट, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि जो 16 विधायक जो है उनकी जो एक तरह से विधायकी जाने की जो बात है उसको उन्होंने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो खैर ये जो सब भी था, जिस तरीके से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार गिरी थी, वो आप सभी लोग उससे वाकिफ़ हैं, किस तरीके से ड्रामा हुआ। शिंदे गुट अपने विधायकों को लेके चला गया और उन्होंने ये दावा कर दिया कि शिवसेना हमारी है। तो एक तरह से मामला पहुंच गया था बाद में इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन ने शिंदे गुट को जो है शिवसेना को सौंप दिया था। उन्होंने कहा था कि ज़्यादा मेजोरिटी इनके साथ है, तो मेजोरिटी का अगर हम हिसाब लगाएं तो हमें शिवसेना को शिंदे गुट को सौंपना पड़ेगा। खैर ये सब जो भी हुआ था, परंतु अब क्या हुआ है, अब आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम वक्त के साथ पीछे नहीं जा सकते। कहने का मतलब हम भूतकाल में जाके चीज़ों को सही नहीं कर सकते। क्यों भैया, भूतकाल में जाके ही तो आप सही करते हैं हर चीज़। आज आज नया क्या हो गया, ऐसे भी सही कर दीजिए। ये कह दीजिए कि ये सरकार गलत है और जो सरकार पहले थी वही सही थी। खैर जो भी ड्रामा हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पीछे जाके चीज़ों को सही नहीं कर सकते, और हम यहाँ पे ये मानते हैं कि जो राज्यपाल ने एक डिसीजन लिया था कि फ्लोर ऑफ जो हाउस ऑफ फ्लोर जो है, फ्लोर टेस्ट करने का जो उन्होंने डिसीजन दिया था वो गलत था। अब हुआ ये था कि जब शिंदे गुट के कुछ विधायक मिलने चले गए, कहने का मतलब शिंदे गुट के विधायक मिलने गए कहाँ पे, गवर्नर के पास। महाराष्ट्र में गवर्नर के पास गए, उन्होंने कहा कि जो सरकार महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की चल रही है इसके पास बहुमत नहीं है। तो राज्यपाल ने फिर क्या कहा कि आप एक काम कीजिए, आप फ्लोर टेस्ट करवाइए। जो उस समय सीएम थे कौन, उद्धव ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे को ये कहा कि आप फ्लोर टेस्ट करके दिखाइए। उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट किया ही नहीं और पहले ही अपना रेजिग्नेशन दे दिया और अपना त्यागपत्र देके चले गए। खैर जब त्यागपत्री दे दिए तो सरकार गिर गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राज्यपाल ने जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट के लिए कहा, इसकी ज़रूरत क्या थी, ये उन्होंने गलत किया। अब मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट कौन होता है ये चीज़ बोलने वाला? राज्यपाल का अधिकार है, वो जब भी कभी उसका लगेगा कि नहीं सरकार अल्पमत में चल रही है तो उसे फ्लोर टेस्ट करने के लिए वो ज़रूर कहेगा। तो फ्लोर टेस्ट करने के लिए कहना क्या राज्यपाल का अधिकार नहीं है? ये उसकी सोवरेन पावर नहीं है? तो इस पावर को जो है चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये आपने गलत किया है। भैया गलत क्यों किया है ये तो हमारी समझ के बाहर है। आज तक हर जगह फ्लोर टेस्ट होते रहे हैं। फ्लोर टेस्ट केजरीवाल जैसी सरकारें तो मनमर्जी से फ्लोर टेस्ट कर देती हैं जब उनका मन करता है। तो जब गवर्नर कहेगा तब तो कहना ही पड़ेगा, तब तो करना पड़ेगा आपको। आप मुझे इतना बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार फ्लोर टेस्ट के दौरान एक सीट से गिर गई थी। तो आप अंदाज़ा लगाइए सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से जो है मामले को ले जा रहा है और सरकारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये सीधा टारगेट है केंद्र सरकार के ऊपर, क्योंकि राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार का नियुक्त हुआ है। एक तरह का आप ये कह सकते हैं मैसेंजर होता है स्टेट में, और वो मैसेजेस को आदान प्रदान करता है, और किसी तरह की स्टेट में कोई भी ऐसा काम ना हो जाए जो देश के लिए खतरनाक हो, इसलिए राज्यपाल उन चीज़ों के ऊपर चेकसम लगा के रखता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपने जो फ्लोर टेस्ट करने के लिए क्यों कहा, क्या आवश्यकता थी इसकी? अब भैया ये तो सुप्रीम कोर्ट ही जाने कि उसने ऐसा क्यों कहा। हालांकि ये टिप्पणी थी, इसका कोई खास मतलब नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि शिंदे ने जो उद्धव ठाकरे हैं, अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम कुछ ना कुछ करते। उद्धव ठाकरे का इस्तीफा देना गलत था।
एक तरफ कह रहे हैं कि जी आपने जो है फ्लोर टेस्ट क्यों करवाया, दूसरी तरफ कह रहे हैं उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा क्यों दिया। भैया इस्तीफा दिया नहीं दिया, आप कह रहे हैं कि हम जो है इस्तीफा सही नहीं कर सकते, दोबारा से उसे वापस नहीं कर सकते, समय में पीछे नहीं जा सकते, इसलिए अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अजीबो गरीब सी बातें करता रहा सुप्रीम कोर्ट, और उसने ये कहा कि जो विधायकों की जहाँ तक बात है, जो 16 विधायकों की अगर आप बात कर रहे हैं जिनके लिए जो है जिन्हें एक तरह से अयोग्य घोषित करने की बात है, तो उनको जो है इस मामले को हम नहीं सुनेंगे, इसे हम दूसरी बेंच को भेजेंगे, या फिर इसका फैसला जो है कौन लेंगे, स्पीकर लेंगे। अब इसका फैसला स्पीकर लेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट कर क्या रहा है इस मामले में। हालांकि इलेक्शन कमीशन पहले ही साफ कर चुका है बहुत सारी चीज़ों को, सुप्रीम कोर्ट को भी इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि इस मामले में हम पूरी स्थिति को साफ कर चुके हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर हलवा और पूरी दिख रही है। अब पता नहीं इसके क्या मायने हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का काम तो सुप्रीम कोर्ट जाने। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री मोदी और होम मिनिस्ट्री से लेके केंद्र सरकार के ऊपर एक तरह का आघात है, और ये बताने की कोशिश है कि हम इंटरफेयर करेंगे, हम इंटरफेयर कर सकते हैं और हम करेंगे। अब जानबूझ के इंटरफेयर करने की जब बातें शुरू हो रही हैं, तो फिर ये तल्खी अब और बढ़ने वाली है। अगर मान लिया उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता और सरकार तब भी गिर गई होती, तो क्या सरकार को ये वापस ला देंगे? भैया जब विधायक ही किसी और के साथ चले गए, तो वो शिवसेना काहे की बची? एक ऐसी पार्टी जिसने अपनी विचारधारा के खिलाफ जाके एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन के साथ एक सरकार बना ली और मुख्यमंत्री बन गया वहाँ का। आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके का पाखंड है ये। खैर ये सब तो हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं ये केंद्र सरकार के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह का संदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि हम हस्तक्षेप करेंगे, हर मामले में करेंगे, जहां हमारा मन करेगा हम वहीं हस्तक्षेप करेंगे। तो खैर मुझे लगता है सरकार को भी हस्तक्षेप की तैयारी कर लेनी चाहिए, जहां ज़रूरत पड़ती है महाभियोग लाए जाएं। कोई ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कोई परमानेंट बॉडी है जिसे छेड़ा नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान के हिसाब से सुप्रीम पावर जो है सिर्फ पार्लियामेंट को होती है, जिन्हें हमने चुना है। हमने सुप्रीम कोर्ट को नहीं चुना है। सुप्रीम कोर्ट एक सिस्टम बॉडी है जो सिस्टम से चल रही है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अपनी हदों में काम हमेशा ही करना चाहिए, अगर हदों से बाहर जाया जाएगा तो सब कुछ मिटिया पलेत हो जाएगा। खैर अब दूसरे मामले की तरफ बढ़ते हैं। वो एक तरह का मामला ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है दिल्ली सरकार की एक पिटीशंस को सुन रहा था, वो संवैधानिक बेंच सुन रही थी, एक तरह से आप कह सकते हैं 5 जजों की बेंच थी। आजकल हर मामले संवैधानिक बेंचें ही सुनती हैं, संविधान के ऊपर बहुत मामले आ रहे हैं आजकल, क्योंकि ये मामला पहले भी गया था 2019 में गया था, तो वहाँ पे 2 जजेस की बेंच थी। उस वक्त स्प्लिट बिल्कुल डिसीजन आया था, एक ने कुछ और कहा था, एक ने कुछ और कहा था। उस समय बात ये थी कि केजरीवाल इस बात को लेके पहुंचे थे कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती, अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल जो है केंद्र सरकार का है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि केंद्र सरकार जो है उनमें जो ट्रांसफ़र का प्रावधान है, अधिकारियों को ट्रांसफ़र करने का प्रावधान है, वो सारा का सारा सिस्टम जो है केंद्र सरकार के पास है, तो हम अधिकारियों से काम नहीं ले पाते हैं। अब बताइए काम कैसे लेगा आदमी? ट्रांसफ़र करके काम लिया जाता है। कैसी कितनी अच्छी बात है ये। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर अधिकारियों को खौफ नहीं होगा किसी विधानसभा का या सरकार का, राज्य सरकार का या फिर अर्ध राज्य सरकार का, तो वो काम कैसे करेंगे? तो ये जो अधिकार है वो विधानसभाओं के पास ही होना चाहिए, ये राज्य का ही अधिकार होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट को कौन समझाए कि ये अर्ध राज्य है, ये पूरी तरह राज्य नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी के मामले होते हैं, हर चीज़ होती है। शीला दीक्षित ने सालों सरकार चलाई है और सेंटर में यूपीए की सरकार होती थी, तो क्या इन्होंने इसे पूर्ण राज्य बना दिया? नहीं बनाया तब भी, क्योंकि ये नहीं बनाया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा दिल्ली के मामले में कि विधानसभा को अधिकार होने चाहिए, वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं इस तरीके से, और साथ में ये कहा कि जो उपराज्यपाल हैं उन्हें पूरा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उनका काम ये होना चाहिए कि वो जो है राज्य सरकार के साथ मिलकर और उनकी सहमति और साथ में उनकी सलाह पर काम करें। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में 3 मुद्दों को छोड़कर, लैंड के मुद्दे को छोड़ के, या फिर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को छोड़ के,
और पुलिस को छोड़ के सारे मामले जो हैं वो राज्य सरकार यानी केजरीवाल सरकार के पास होने चाहिए। खैर ये सब बोलते रहे सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने आखिर में एक तरह का कंक्लूजन जैसा दे दिया कि जो है ट्रांसफ़र जैसे मुद्दे और ये मुद्दे ऐसे ऐसे मुद्दे जो है राज्य सरकार के पास होने चाहिए, जो अर्धराज्य दिल्ली सरकार का है। क्योंकि केजरीवाल की जहाँ तक बात है, केजरीवाल ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि देखिए जो हम चाहते थे वो हो गया, हमें अधिकार मिल गया, हमें फलाना मिल गया, हमें धमकाना मिल गया, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बोलता रहा वो आदमी। पत्रकार पूछते रहे और बोलते रहे। एक पत्रकार ने जब पूछ लिया शीश महल के ऊपर तो उसके ऊपर कोई जवाब उस आदमी ने नहीं दिया। उसके बाद जो है एक सवाल उनसे जब पूछा गया कि इससे आपको क्या लाभ हो जाएगा, ये एक ट्रांसफ़र करवा देने और इधर से इधर करने से आपको लाभ क्या है, तो उस आदमी ने कहा कि विजिलेंस मेरे पास आ जाएगी, विजिलेंस मेरे पास आ जाएगी। खैर विजिलेंस को ये रख ले, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए बहुत सारे करप्शन के मामले हैं, विजिलेंस उन्हें पकड़ती है और जिसकी वजह से जो है केजरीवाल को डर लगा रहता है। केजरीवाल चाहते हैं कि उनके जो मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार हैं वो दबे रहें, विजिलेंस के ऊपर उनका कंट्रोल हो। खैर ये सब भी हुआ। अब जो है केजरीवाल सोच रहे हैं कि सब कुछ जो है बड़ी आसानी से हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये ट्रांसफ़र करना नहीं करना इससे कुछ नहीं होने वाला है। देखिए अभी भी एलजी के पास ये अधिकार है, अगर वो फाइल रोक लेते हैं तो वो फाइल रुक जाएगी। आर्टिकल 200 जो दिल्ली एक्ट का है उसके हिसाब से उपराज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वो फाइल रोक सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है, ट्रांसफ़र जो है केजरीवाल खुद कर लेंगे, लेकिन खुद करने के बाद भी एलजी की परमिशन भी चाहिए और आर्टिकल 200 का इस्तेमाल जो है उपराज्यपाल दोबारा से कर सकते हैं। अब आर्टिकल 200 का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा काम जो उपराज्यपाल को ऐसा लगे कि देश के लिए खतरा हो सकता है या फिर जो है देश की जो सुरक्षा है या फिर दिल्ली की जो सुरक्षा है, उपराज्यपाल अगर देखें कि दिल्ली की सुरक्षा में कोई दिक्कत आ सकती है तो उपराज्यपाल उस फाइल को रोक सकते हैं, होम मिनिस्ट्री को भेज सकते हैं। तो आर्टिकल 200 का इस्तेमाल करके अभी भी एलजी वही करेंगे। तो मुझे नहीं लगता इसका कोई ख़ास मतलब है, जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है केजरीवाल के द्वारा बिना मतलब से कि ये हो गया, वो हो गया, उससे क्या होगा? कुछ नहीं। ये एक सिर्फ़ आप ये कह सकते हैं वैचारिक लड़ाई थी अरविंद केजरीवाल की केंद्र सरकार के साथ, जो ऐसे ही उटक-पटक के बाहर आ गई है, लेकिन इसका रिज़ल्ट कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर भी अपने डिसीज़न में कुछ भी क्लियर कट नहीं कह पाया। दोनों के दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं है ये। इस डिसीजन से ज़्यादा तो इसके अंदर सलाह है, एडवाइसेस हैं कि आप ये कर लीजिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, धमकाना होना चाहिए, इस तरीके की बातें ज़्यादा है। अब केंद्र सरकार को जब लगेगा कि ये फाइल आगे नहीं बढ़नी चाहिए तो उपराज्यपाल उसे रोकेंगे और बिल्कुल रोकेंगे। आर्टिकल 200 का इस्तेमाल वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो केजरीवाल को इससे क्या मिल गया मेरे तो समझ के बाहर है, लेकिन इसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है कि इन दोनों मामलों में किसी को कुछ फ़र्क पड़ा है। महाराष्ट्र में इस फैसले से सरकार ना गिरती है ना बनती है, ठीक है, तो ये इस फैसले का कोई मतलब नहीं है महाराष्ट्र के लिए। जो हो रहा है वैसे ही होता रहेगा और वैसे ही रहेगा, तो शिंदे जो हैं सीएम बने रहेंगे। उद्धव ठाकरे को झटका लगे चाहे ना लगे, लेकिन मामला ये कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। अब केजरीवाल की बात करें तो वहाँ पे भी एडवाइस पे एडवाइस सुप्रीम कोर्ट ने दी, ऑब्जर्वेशन दी, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, उपराज्यपाल को सलाह से काम करना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन भैया आपने आर्टिकल थोड़े ना छीन लिए उनसे, आर्टिकल कैसे छीन लोगे? वो आर्टिकल 200 का इस्तेमाल करके फिर से ये कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से इस फाइल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसे रोकिए, हम इसे रोक रहे हैं, इसे हम होम मिनिस्ट्री को भेज रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं। मैं आपको बता दूं केजरीवाल इतना पखंडी और हरामी आदमी है, अगर दिल्ली सरकार के पास अगर ये लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ पुलिस दे दी जाए तो आधे से ज़्यादा मंत्री जो हैं केंद्रीय मंत्री वो जेलों के अंदर मिलेंगे आपको। ये उठा उठा के ले जाएगा उन्हें जेल में, भले अगले दिन बेल हो जाए कोर्ट से, लेकिन इतना हरामी है ये। इसके 2 मंत्री जिन्हें जेल में डाला गया है पिछले कई महीनों से जेल में है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बेल नहीं दी है। एक आदमी 1 साल से बंद है, बेल नहीं मिली है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि करप्शन कर रखा है, भ्रष्टाचार कर रखा है, इसलिए बेल नहीं मिल रही भाई। तो बेल जो है ऐसे ही नहीं मिल जाती, उसके लिए जो है सबूत पेश करने पड़ते हैं, अपनी जो है निर्दोष आपको अपने आप को साबित करना होगा।
तो केजरीवाल का ये सिस्टम है। पहले भी 2014 में केजरीवाल ने ये हरकत की थी, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो केजरीवाल के अधिकार क्षेत्र में आती है। उसने जो है कई मंत्रियों को उठा उठा के और कई अधिकारियों को उठा उठा के अंदर डालना शुरू कर दिया था, जो केंद्रीय मंत्री, जो आईएएस और कितने भी डिप्लॉयड होते हैं दिल्ली में। ये कहने लग गया था उस समय कि दिल्ली में ये दिक्कत हो रही है तो दिल्ली के हिसाब से ये दिल्ली के अंडर ही आते हैं, तो मैं भी इन्हें उठा लूँगा। तो तब जो है ये ड्रामा शुरू हो गया था। तो कुल मिला के ये है, एक तरह का झुंझुना जैसा दे दी है केजरीवाल के हाथ में, इस झुंझुने को बजाता रहेगा और जो है नाचता रहेगा, बाकी कुछ नहीं है। ये एक खिलौने से बढ़कर और कुछ नहीं है। लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से टिप्पणी करनी चाहिए वो टिप्पणियाँ उन्होंने नहीं की, और वो टिप्पणियाँ उन्होंने की हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। ऐसी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट को करने से जो है बचना चाहिए, कि जिससे डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट जो है गवर्नमेंट के साथ आप कर रहे हैं, ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें आपको नहीं करना चाहिए। अभी भी आपको पता है सेम सेक्स मैरिज का मामला चल रहा था। सेम सेक्स मैरिज के ऊपर अभी भी जो है सुनवाइयों पे सुनवाइयाँ कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? हमारे फैसले लेने वाला, कि हमारी जो समाज में शादियाँ जो हैं वो दो लड़कियों की साथ में शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये समाज जो है एक सांस्कृतिक और सनातनी समाज, जिसमें दो लड़कियों की शादी के लिए आप जो है परमिशन देने पे तुले हुए हैं। आप चाह रहे हैं दो लड़कों की शादी हो जाए, लेस्बियन गे की शादी हो जाए, फलाना ढमकाना हो जाए। क्या चाहता है सुप्रीम कोर्ट? अगर ऐसा ही चाहता है तो अपने घर से शुरुआत कर लें। पहले ट्रायल लेके देखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी। अपने घर की बहू बेटियों की शादी करवा दीजिए आपस में, देखते हैं क्या मिलता है। तो इस तरीके की हरकतें जो हैं समाज को ख़राब करने की जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, ये इसका जो निष्कर्ष निकल कर आएगा वो बेकार ही निकल कर आएगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।